बिहार में अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सावधानी हटी, समझो दुर्घटना घटी। बिहार में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पल पल बदलता हुआ ये मौसम है। मौसम अब सर्दी से ज्यादा आगे बढ़कर लोगों को परेशान करने लगा है। लगातार बिहार में तापमान गिर रहा है और इसे लेकर मौसम विभाग ने अब जो चेतावनी जारी की है वो आपको और विचलित कर सकता है। बिहार में मौसम विभाग ने अब एक बार फिर से लोगों को आगाह किया है, सचेत किया है, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि बिहार में लगातार ठंड बढ़ रही है। प्रदेश के सभी 38 जिलों में दिन में भी रात जैसी ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को भी 16 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं 22 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हवा में नमी का स्तर 90% से अधिक जा पहुंचा है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर एकदम घट गया है। इससे दिन और रात कपकपी महसूस की जा रही है। बीते 24 घंटों के हालात पर नजर डालें तो इस दौरान पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहा, लेकिन तापमान में गिरावट और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आने वाले 5-6 दिनों में भी कोहरा और ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिखते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने जिन 16 जिलों के लिए कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया है, वहां दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने की संभावना है। इसके साथ ही सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा और इसका असर सड़क, रेल और हवाई यात्रा पर भी पड़ता दिख रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर और रोहतास के डेहरी में दर्ज किया गया, जबकि शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस तरह पटना में न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच 3.8 डिग्री का अंतर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का मानना है कि पछुआ हवा की गति कम होने और वातावरण में अधिक नमी के कारण ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। बताया गया कि जब हवा शांत रहती है और नमी अधिक होती है तब तापमान दिन में भी नहीं बढ़ पाता है और इसी कारण कोल्ड डे जैसी स्थिति बन रही है। आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है। पटना में वायु प्रदूषण भी इसके साथ ही बढ़ रहा है। शनिवार शाम 4 बजे औसत AQI लेवल 170 रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से काफी खराब है। गांधी मैदान और वेटनरी मैदान के पास तो AQI लेवल 200 से ज्यादा रहा। दानापुर सचिवालय, पटना सिटी और तारामंडल के पास 200 से कम दर्ज किया गया। सुबह में तेज हवा नहीं चलने और फॉग रहने के कारण AQI लेवल बढ़ गया। राजधानी पटना की बात करें तो यहां भी ठंड और कोहरे का असर देखने को मिलेगा। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में धूप कमजोर रह सकती है। सामान्य से नीचे तापमान रहने के कारण लोगों को पूरे दिन ठंडक का एहसास होता रहेगा। अब ये भी जान लीजिए कि भारत में कोल्ड डे तब घोषित किया जाता है जब दिन के समय भी कड़ाके की ठंड पड़ती है, यानी धूप के बावजूद तापमान सामान्य से काफी नीचे रहता है। मुख्य रूप से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्दियों में ये स्थिति बनती है, जब घने कोहरे या बादलों की वजह से दिन में गर्माहट नहीं बढ़ पाती है। तो ऐसे में बिहार वालों के लिए अगले कई दिनों तक परेशानी ये मौसम दे सकती है। बिहार वाले कुल मिलाकर परेशान रह सकते हैं। प्रमुख जिलों के न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो भागलपुर में 12, रोहतास में 12, औरंगाबाद में 12.3, छपरा में 12.4, गया में 12.5, पटना में 12.8, जहानाबाद में 13.7 और नालंदा में 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरीके से बिहार में लगातार तापमान गिर रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है और ऐसे में मौसम विभाग सचेत करते हुए कह रहा है कि बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें, बाहर बहुत जरूरी ना हो तो ना निकलें। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।